जीजा जी हैं, बोलिए राधे राधे। वो क्या जानते हैं कि जीजा जी कितना विकराल है, कितना भयानक स्वरूप है। और जीजा जी को देखेगी तब समझ जाएगा, तब गाड़ी वाड़ी सब बंद हो जाएगा। अभी जीजा जी नहीं आए और देवता लोग जल्दी जल्दी खा रहे थे। विष्णु भगवान बोले कि जल्दी जल्दी खा लो, जितना जल्दी नहीं तो आ जाएगा ना कहीं दूल्हा तो सब लोग खिलाने वाले यहाँ से भाग जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। बोलिए राधे राधे। इसलिए जितना जल्दी हो सके खा पी करके तैयार हो जाओ और चुपचाप सो जाओ, खा पी करके सो जाओ। रनिवास में सब ठहरे हुए थे, ठहरने का स्थान बनाया गया था। अब शिव जी पीछे से आ रहे हैं दूल्हा बन करके। जब शिव जी आए और उनके पीछे जो नाच रहे थे सब विकराल थे। शिव जी भी विकराल स्वरूप ही बनाए थे, भयानक स्वरूप। उस समय शिव जी कर्पूर के समान गोरे नहीं थे, एकदम काला कलूटा स्वरूप बनाए थे, भयानक स्वरूप। और क्या हुआ कि हो रहा है क्या हुआ कि इधर छोटे छोटे जो बच्चे थे जो पार्वती जी को अपना बहन मानते थे, वो सब भी जीजा जी को देखना चाहते हैं। माँ कहती है कि बेटा तुम जाओ जीजा जी को देखो, जीजा जी आए हैं दूल्हा बन करके, उनका स्वागत करो। तो छोटे छोटे जो पार्वती जी के भाई लोग हैं, गांव के सब भाई ही लगते हैं ना, सब अपने पिताजी के साथ वाहन पर बैठ कर गए दूल्हा का स्वागत करने के लिए। तो नारद जी क्या अगुआ हैं, नारद जी बिचौलिया हैं, अगुआ हैं। तो नारद जी के साथ हिमाचल जी सबको देख रहे हैं कि कौन किसका क्या नाम है, सबका माने कि जान परिचय कर रहे हैं। तो नारद जी सबसे पहले लेकर गए इंद्र के पास में, हिमाचल को, और अन्य जितने भी वहाँ के लोग थे हिमाचल प्रदेश के, सबको दर्शन करा रहे हैं, पहचान करवा रहे हैं कि इंद्र हैं, ये वरुण हैं, ये विष्णु हैं, ब्रह्मा है, सब दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले इंद्र मिल गए थे। इंद्र को देखते ही लगा हिमाचल प्रदेश के वासियों को कि यही दूल्हे राजा हैं। बोले राधे राधे। इतना सुंदर है, बाप रे कितना सुंदर हैं हमारे जीजा जी। तो नारद जी बोले कि ये आपके जीजा जी नहीं हैं, ये आपके पाहुन नहीं हैं। तो पाहुन जी कहाँ हैं? तो पाहुन जी अभी मिलेंगे, चलिए थोड़ा पीछे से महाराज जी आओ। पाहुन जी अभी आ रहे हैं ना। अच्छा पहुना ने किया लबे। अच्छा तो सोच रहे हैं, मन में सब सोच रहे हैं कि जब ये तो पाहुन जी के, आपके पाहुन जी के नौकर चाकर हैं, क्या हैं? सेवक है, नौकर चाकर है। अच्छा नौकर चाकर का इतना ठाठ बाट, तो फिर स्वामी का कितना ठाठ बाट होगा। बोले राधे राधे। थोड़ा आगे बढ़े तो पाहुन तो नहीं मिले, मिल गए भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को देखें तो उनको सबको ऐसा लगा कि जैसे यही पहुना है। अब इनसे सुंदर कौन हो सकता है? भगवान विष्णु से भी कोई सुंदर हो सकता है क्या? तो भगवान विष्णु को देख करके सबको लगा कि जरूर यही पहुना होंगे। और छोटे छोटे बालकों को लगा कि यही जीजा जी हमारे हैं। सब जाकर के पैर छूने लगे, प्रणाम जीजा जी, प्रणाम जीजा जी करने लगे। हमारे पाहुन, आहा कितना सुंदर बनी हमारे पाहुन जी। तो नारद जी बोले कि पाहुन जी के ना दादाजी लगते हैं। बोले राधे राधे। पाहुन के दादाजी इतने सुंदर, तो पाहुन बहुत सुंदर होंगे ना। तो दादाजी इतने बूढ़े बुजुर्ग इतने सुंदर लग रहे हैं, तो फिर पहुना कितने सुंदर होंगे। अभी पहुना आएंगे, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा आगे बढ़िए। अभी थोड़ा आगे बढ़े तो पहुना तो नहीं मिले, पहुना जी के बाबूजी मिल गए। बोले राधे राधे। पहुना जी के बाबूजी कितना मुंह है? 4 गो मुंह है। 4 मुंह वालों को देख करके इन लोगों को शंका होने लगा, कहीं यही तो नहीं दुल्हा है, गड़बड़ हो जाएगा यदि ऐसा पहुनोगे तो हिमाचल प्रदेश वासियों ने पूछा कि हे नारद मुनि, हे बाबा जी, ये कौन है? यही तो है दुल्हा जी के बाबूजी। बोलिए राधे राधे। तब लोगों का हृदय थोड़ा थोड़ा धड़कने लगा, कहा कि अब हार्ट अटैक हो गया। दुल्हा के बाबूजी के 4 मुंह है, तो फिर दुल्हवा का कितना मुंह होगा? बोलिए राधे राधे। अभी दिखाई देगा दुल्हवा, काहे टेंशन ले रहे हैं? आगे चलिए तो सही। जब आगे चले तो क्या देख रहे हैं कि दुल्हवा तो विकराल स्वरूप धारण किया है। और दुल्हवा क्या किया कि लगा नाचने। जब देखा कि भूत प्रेत नाच रहे हैं, तो आजकल भी जाते हैं दुल्हा लोग ससुराल, तो दुल्हनिया के साथ लगते हैं नाचने, होते हैं ना, दुल्हा दुल्हन दोनों नाचते हैं मंडप में। तो दुल्हवा को रहा नहीं गया, दुल्हा सोचा कि अब आ गया मैं ससुराल है, तो मैं भी नाच कर दिखा दूँ अपने सालियों को कि मैं कितना सुंदर लगता हूँ, कितना सुंदर नाचता हूँ। तो भूत प्रेत तो नाच रहे थे, शिव जी भी बसहा बैल पर से कूद पड़े और शिव जी भी तांडव नृत्य करने लगे।
बोले राधे राधे। जब शिव जी नाचने लगे ना तो सपवा को रहा नहीं गया। जो बागंबर में लपेटा गया तो सांप है, उसको भी नहीं रहा गया, क्योंकि जब हमारे स्वामी नाच तो हम क्यों ना नाचे। तो भी लगा झूमने। जब सांप झूमने लगा तो बाबा का बागंबर खुल गया। बाबा नंगा हो गए। बाबा नंग धड़ंग नृत्य कर रहे हैं, तांडव नृत्य कर रहे हैं। ऐसा लगा जैसे प्रलय हो जाएगा। जब बाबा के विकराल स्वरूप को देखा गया, बाबा से भी ज्यादा विकराल थे उनके भूत प्रेत गण। जब ऐसे ऐसे भूतों प्रेतों को देखा गया, जीभ निकाल निकाल के कर रहे थे, दांत चिहार रहे थे, ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा नाखून दिखा रहे थे। सारे जितने छोटे छोटे बच्चे थे वो तो भागे बाद में। उससे पहले जो वाहन थे, हाथी घोड़ा रथ, पहले हाथी घोड़ा बैल ही भागना शुरू कर दिए। बोले राधे राधे। और जब जो रथ में बैठे होंगे तो वो तो अपने आप ही चले जाएंगे घर। हाथी बैल घोड़ा सब भागने लगे, और जो उसमें बैठे थे सवारी वो भी अपने आप ही अपने घर पहुंच गए। जब घर पर पहुंचे तो माँ पूछ रही है, बाबू जीजा जी कैसे थे? जीजा का रूप क्या है? देखिए दूल्हा कितना भी खराब हो ना, करिया भी हो, तो जिस दिन वो दूल्हा बनकर जाता है ना, सब लोग उसी का मुंह देखते हैं। बोलिए राधे राधे। उस दिन के लिए वही राजा है, वही भगवान है। सब माता जी पूछ रही है कि दुल्हवा का मुंह कैसा है, चेहरा कैसा है? तो कह रहे हैं बालक सब के, माता जी मत बोलिए, किसी तरह से जान बचा है। वो दुल्हा नहीं है, साक्षात जमराज है। साक्षात जमराज, जमराज आए हैं, जान बच गया वही ढेर। अच्छा, और जमराज के दूत आए हैं। जमराज के जितने दूत होते हैं ना, जमराज के सब भी जैसे आ रहे हैं। पूरा जमात ही आ रहा है जमराज का। जान बच गया वही ढेर। अब सोने दो हमको, अब नहीं देखना है बारात हमको। तो बड़े गए थे बारात देखने, अब देख लो। नहीं माता जी हमको नहीं देखना है, सब सो गए। अब मैना जी खूब चुन्हा रही हैं, मतलब कि देहाती से चुन्हाना है, समझ रहे ना। बहुत खुश रहे हैं कि हमारे पाहुन आए हैं, हमारे दामाद जी आए हैं, तो चलो आरती थोड़ा उतार लो दामाद जी का। सालियाँ जा रही हैं आरती उतारने के लिए भोले बाबा का। भोले बाबा का आरती उतारने तो चलिए, जैसे ही भोले बाबा का विकराल रूप देखी मैना जी, वहीं आरती का थाल फेंक भाग करके भाग चली। शिव जी के पास देवता लोग भी थे। देवता लोग बोले कि क्यों बाबा, क्या हो गया, सासू जी भाग क्यों गई? शिव जी अवगुण में भी गुण निकाल लेते हैं, इतने महान है शिव जी, महापुरुष है। शिव जी बोले जानते हो वो थाली क्यों पटक दी? उसमें जो जल लेकर के आई थी ना लोटा में, वह जल क्यों फेंक दी पता है तुम लोग को? क्यों फेंक दी? उसने देखा कि एक लोटा जल से क्या होगा, इनके तो सिर पर गंगा जी हैं। बोलिए राधे राधे। जिसके सिर पर गंगा जी का धार है, उसके सामने एक लोटा जल का क्या महत्व है? इसीलिए लोटवा का जलवा फेंक दी। अच्छा, वो तो फेंक दिया, दीपकवा क्यों फेंक दी? तो तुम लोग समझ में नहीं आ रहा, छोटा दिया कितना प्रकाश देगा? यहाँ जहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा के प्रकाश के सामने इस दिया के प्रकाश का क्या महत्व है? सासू जी बुद्धिमान है, सासू समझ रही हैं, इसलिए थाल वो सब पटक करके भाग गई। बोले राधे राधे। अब गई मैना घर में, लगी सिर पटक पटक कर रोने, कही कि भले मैं मर जाऊंगी, अपनी बेटी को लेकर के पहाड़ पर से कूद जाऊंगी, अग्नि में जल कर मर जाऊंगी, पर मैं अपनी बेटी का विवाह इस बावले के साथ नहीं करूंगी। कस की न बरो बोराह विधि जेहि, तुम ही सुंदरता दई, जो फलो चाहिया सूरत रुहि सोबर, बस बबू रही लागही। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था, वो फल कहाँ लगने जा रहा है? बबूर में। हैं, मेरी बेटी कितनी सुंदर है और इसके लिए यही पागल मिला था दूल्हा। नहीं, मैं अपनी बेटी का इस पागल के साथ में विवाह नहीं करूंगी। तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो, धरो
धरु जाऊं अप जस हो जग जीवत, विबाहु न हो करो, विबाहु न हो करो। कोई माँ नहीं चाहती है कि मेरी बेटी का विवाह पागल के साथ हो। खूब रोने लगी। अरे करिया दामाद देखी मैं ना डेरैली शिवा, शंकर हरे काहे नारद बाबा, अरे कहवा फसवनी शिवा, शंकर हरे काहो ये नारद बाबा, कहवा फसैनी शिवा, शंकर हरि। ये नारद जी का तो विवाह हुआ नहीं है, इनका तो घर गृहस्थी है नहीं। जैसे इनका घर उजड़ गया वैसे ये सबका घर उजाड़ते हैं। बोलिए राधे राधे। इन लोगों का तो कोई काम धंधा है नहीं, जिसको देखो उसी को ब्रह्मचारी बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। इनको किसी का घर गृहस्थी नहीं देखा जाता है। अरे शिव जी के रूप देखी कापेला बदनवा, सांप बिच्छू लटकल बाड़े उनके गर्दनवा। ऐसा दुल्हा होता है, ऐसा पाहुन होता है, कितना विकराल स्वरूप है। अरे देखी के रूप मैया करेली रुदनवा शिवा, शंकर हरि। देखिए नारद बाबा कहवा फसैनी शिवा, शंकर हरि। अरे शिवाजी तलाग तारे कवनो सपेरा। सपेरा है कि दुल्हा है? सपेरा लग रहा है कि सपेरा कोई आया है सांप का खेल दिखाने के लिए। बोले राधे राधे। डमरू बजा रहा है, सांप नाचा रहा है। ये दुल्हा हो सकता है, ये पाहुन हो सकते हैं कि सपेरा है। रहे के ठिकाना नहीं के कौनो डेरा। अरे इसके रहने के लिए न घर है, तो ये मेरी बेटी को कहाँ रखेगा जब इसका अपने ही ठिकाना नहीं है तो। अरे कौना जन्म के दादा लागे गईल फेरा शिवा, शंकर हरे। बोलिए नारद बाबा कहवा फसैनी शिवा, शंकर हरे। नारद जी को गाली देने लगी। नारद जी को गाली, देखिए जब बीच में कुछ झगड़ा होता है ना दुल्हा और दुल्हन की तरफ से, दुल्हा पक्ष से दुल्हन पक्ष से, तो बीच में जो बिचौलिया होते हैं अगुआ साहब वही गाली सुनते हैं। बोलिए राधे राधे। अब नारद जी को गाली सुनना पड़ रहा है। नारद जी भी थर थर काँप रहे हैं, कैसे जाएं समझाएं, कहीं जाएंगे तो 2-4 सैंडल मार देगी मुझे। राधे राधे। नारद के फूटल रहे दोनों नयन, का उनका आँख फूट गया था। नारद जी के फूटल रहे दोनों नयनवा। अरे कैसन खोज दिहले हमारे गौरा के सजनवा, कैसन खोज दिहले हमारे गौरा के सजनवा। अरे दुल्हा तो लागे जैसे बूढ़ा सजनवा शिवा। बूढ़ा आदमी से ब्याह करवा रहे हैं मेरी बेटी का। अरे दुल्हा तो लागे जैसे बूढ़ा सजनवा शिवा, शंकर हरे। रे बोलिए नारद बाबा कहवा फसवनी शिवा, शंकर हरे। ए सखी नारद जी के हम काई बिगड़नी, अरे बरवा खोजले बौरा। रोवत बाड़ी सब सखिया सहेलिया, गौरा के दुर्भाग। हे सखी नारद जी के हम काई बिगड़नी, बरवा खोजले बौरा। हम नारद जी का क्या बिगाड़े थे जो मेरी बेटी के लिए ऐसा पागल दूल्हा खोज दिया। अरे जटावा देखी डेराई बुए बेटी, भभूति देखी बाघ चाल। पार्वती समझा रही है कि माँ क्यों व्यर्थ में गुरु जी को दोष दे रही हो, इसमें गुरु जी की क्या गलती है? जो भाग में लिखा है क्या उसको कोई टाल सकता है? मेरे गुरु जी को गाली मत दो। तो कह रही है मैना जी कि बेटी तुम नहीं समझ रही हो, तुम अभी बालक हो, साधारण बालिका हो, भोली भाली हो। जब जाओगी ना तो तुम उस दुल्हा को देख कर डर जाओगी, तुम भी कांपोगी।
रे जटावा देखी डेरैबुए बेटी, भभूति देखी बाघ छाल। ए बेटी सवत देखी बिरह मरी जैबो, कवना विधि भूता जमराज। साक्षात वो जमराज है। वो तुम सोच रहे हो ना कि मेरा सजनवा बड़ा सुंदर होगा, सजनवा सुंदर नहीं है, वो जमराज है। बोले राधे राधे। और इतना ही नहीं, एक सवत भी रखा है पहले से, तुम्हारी एक सवत भी है, उसके जटा में है गंगा। कैसे सवतिया डा सहन कर पाओगी? सवतिया डा होगा तुमको, और उसको तुम्हारे पर सवतिया डा होगा, तुमको उस पर डा होगा। कैसे रह पाओगी उसके साथ तुम? ए बेटी सवत देखी बिरह मर जी, तुम तो मर जाओगी, रोते रोते मर जाओगी जब गंगा को देखोगी तो। अरे जटा मऊर अरी चंदन बभूति, मोरे लीलार ए माई सवत हुई हैं हमार सखिया सहेलिया, यही विधि भूत जमरा। तो पार्वती समझा रही है कि माँ चिंता मत करो, गंगा को मैं अपनी बहन बना करके रखूंगी। बोलिए राधे राधे। वो मेरी सहेली की बात है। इस तरह से जैसे जैसे पार्वती जी समझाया, और फिर नारद जी आए हैं समझाने के लिए। गए हैं हिमाचल, हिमाचल कह रहे हैं कि अब गड़बड़ हो गया, अब विवाह हुआ नहीं होगा। क्या कह रही है मैना जी? मंडप उखाड़ दो, मंडप उखाड़ दो, कलश उठा दो, बारात को भगा दो, होए ना विवाह किवाड़ कुंडा मार दो। करे का अब विवाह नहीं होगा, सारा कलश उठा उठा के फेंकने लगी हिमाचल की पत्नी। तब हिमाचल गए हैं नारद जी के पास, नारद जी आए हैं, नारद जी समझा रहे हैं मैना जी को, साथ में सप्तर्षिगण भी आए हैं, अकेले नहीं आए नारद जी। नारद जी को भी डर लग रहा है कहीं अकेले जाएंगे तो 2-4 थप्पड़ लग जाएगा हमको, तो सोचे कि चलो लेकर चलते हैं सप्तर्षिगणों को। तो सप्तर्षि लोग को लेकर के आए हैं और समझा रहे हैं कि आप जिसको अपनी बेटी समझ रही हैं ना, ये आपकी बेटी नहीं है। ये कौन है? साक्षात जगदम्बा है ये, और ये हर जन्म में शिव जी की ही अर्धांगिनी रहती हैं। ये कोई नई उनकी अर्धांगिनी नहीं बनने जा रही हैं। आप अब फिर चिंता को दूर कीजिए और इनका विवाह शिव जी के साथ कीजिए। तब उनको समझ में आया कि बाप रे, ये जगदम्बा है। आज तक तो इसको मैं अपनी बेटी समझती थी, ये जगदम्बा है, साक्षात जगदम्बा ही है मेरी बेटी बन करके। तब उनको पता चला कि शिव जी क्या हैं। तब शिव जी ने क्या किया? शिव जी मंडप आए हैं, अब तैयार हो गई मैना। शिव जी जब मंडप आए तो इतना सुंदर रूप बनाए हैं, इतना सुंदर रूप बनाए हैं कि जैसा मैना सोची भी नहीं थी। वो भगवान है ना, कब विकराल स्वरूप बना ले, कब सुंदर रूप बना ले। शिव जी बहुत सुंदर रूप बना करके आए, और इतना सुंदर रूप बनाए कि उनके उस रूप को देख करके मैना का भी जी ललच गया। बोलिए राधे राधे। शिव जी इतना सुंदर लग रहे हैं। रूपवा तुरत धैले छैल मन हरिया, सुंदर शरीर सिर मणि के मौरिया, कानन कुंडल गले मोती न के लरिया। अरे अचकन पीताम्बर से दम के शरीर, या पीताम्बर धारण कर लिए और पूरा कपूर के समान गोरे हो गया, बहुत सुंदर लगने लगे शिव जी। सत्यम शिवम सुंदर, शिव जी तो ऐसे ही सुंदर रहे। रे हाथ में रुमाल, कांधे हाथ में रुमाल ले लिए बोले बाबा, आ कांधे रेशमी चदरिया, आ सोने की पालकी में करे के सवरिया, और सोने की पालकी में बैठ गए। अरे अगल बगल टोले सुंदर चवरिया, सोने की पालकी में करके सवरिया। अरे हाथ में रुमाल, कांधे रेशमी चदरिया। बोल उमापति महादेव की जय, बोल दुल्हे सरकार की जय। अब कन्यादान हुआ है, कन्यादान हुआ है। हिमाचल जी भगवान शिव जी का चरण पखार रहे हैं, अपनी बेटी का चरण पखार रहे हैं और कन्यादान कर रहे हैं। कन्यादान जब होता है तो माता जी लोग कन्यादान का गीत गाती हैं, तो पंडित जी समझ आते हैं कि अब कन्यादान होने वाला है।
तो कन्यादान का मंत्र पढ़ते हैं ना जी, आरती होगा। देहि जी हिमाचल जी खरौआ। देखिए ये सौभाग्य है हिमाचल जी का, हिमराज जी का, कि आज भगवान शिव का चरण पखार रहे हैं। समझ रहे हैं बाबा? बाबा समझ रहे हैं? समझ लीजिए। अरे देहि जी हिमाचल जी खरौआ, रौआ पौआ पखारे। देहि जी हिमाचल जी खरौआ, रौआ पौआ पखारे। अइले बर महादेव मालवा, रौआ पौआ पखारे। अइले महादेव जी मालवा, रौआ पौआ पखारे। अइले महादेव जी मालवा, रौआ पौआ पखारे। इस तरह से हिमाचल जी भगवान शिव का चरण पखारे हैं, अपनी बेटी का चरण पखार करके कन्यादान किए हैं। फिर सती जी, फिर उमा जी का विदाई हो रहा है, और उमा जी की माँ मैना जी अपनी पुत्री को बहुत सुंदर शिक्षा दे रही है कि बेटी घर में सबके जगने से पहले तू जग जाना, और सबके सोने के बाद सोना, और जगने से पहले जग जाना। गाते हैं ना भजन, गाते हैं गीत ना, माता जी गाती हैं कि सूते से पहले, सोने के बाद सोना है और जगने से पहले जग जाना है। तो माने कि इस तरह से सुंदर शिक्षा दे रही है कि पति ही भगवान है, पति की सेवा करनी चाहिए। फिर विदाई हुआ है, और बसा बैल पर बैठा करके, बसा बैल पर तो नहीं, माने डोली में बैठा करके, पालकी में, सोने के पालकी में बैठा करके उमा जी को भगवान कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान किए हैं। साथ में बाराती भी चले हैं, और रास्ते में जा कर के शिव जी क्या किए कि सब इस स्मशान भूमि पर खड़े हो गए। सती जी सोच रही है मन में कि मेरा भी घर होगा, मेरे भी सास होंगे, मेरे भी ससुर होंगे। जाकर महादेव कहाँ चले गए? खड़े हो गए स्मशान भूमि में। शिव जी से बोल रही हैं पार्वती जी कि चलिए अपने घर। तो शिव जी कह रहे हैं कि अपना तो यही घर है, यही घर है, ये कोई घर है? मरघट कोई घर होता है? बाबा बोले कि यही सच्चा घर है, बाकी सबका झूठा घर है। बोलिए राधे राधे। सबको एक ना एक दिन अपने घर को छोड़कर मेरे ही घर आना होता है, तो इससे अच्छा कि क्यों ना हम मरघट में ही रहें, हम तो यहीं रहेंगे। लेकिन पार्वती जी बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि नहीं नहीं चलिए। तो शंकर जी बोले ठीक है, कैलाश पर्वत लेकर गए हैं। बाद में उनके लिए सोने का लंका भी बनवाए हैं। माने कि ऐसे ऐसे माने की कथा है। इसी के साथ शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, थोड़ा आरती कर लीजिए। इसके बाद में भोज का व्यवस्था है, परसों दिन आकर के भोजन कर लीजिएगा। बोले राधे राधे।